अरे भाई 24 आवर स्टार्ट, सॉरी 23/5 स्टार्ट है मार्केट, मतलब मेरे को मेरे हिसाब से जैसा टाइम मिलेगा वैसे मैं 1 घंटा 2 घंटे ट्रेडिंग के लिए निकालूंगा, एक अच्छा सेटअप मिलेगा मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, एक तो एसएल एक तो टीपी, दैट्स इट। मतलब वन ट्रेड वन डे, डन है भाई, यही करना है आपको। तो टाइम हमें बहुत सारे मल्टीपल सेशंस मिलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स है ये चीज स्टार्ट करने के। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है देखो, नो गैप अप्स एंड गैप डाउन इन फॉरेक्स मार्केट। तो बेसिकली जो इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है वैसा वाला यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं होता। अब यहाँ पे गैप अप एंड गैप डाउन कैसे होता है वो थोड़ा बताता हूं। जब अनप्लान्ड न्यूज आते हैं, मतलब कहीं तो समझ लो वॉर हुआ है, तभी मार्केट, मतलब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ समझ लेते हैं, फॉरेक्स मार्केट फ्राइडे को बंद होता है रात में, आई थिंक 2:30-3 बजे तक मार्केट बंद हो जाता है न्यूयॉर्क सेशन। उसके बाद सैटरडे संडे में कहीं पे कुछ वॉर होता है, कुछ पॉलिटिकल न्यूज आती है, अदरवाइज कुछ ऐसा इंपैक्ट आता है जो ग्लोबली अफेक्ट करे, तब उस सिनेरियो में मार्केट थोड़ा गैप अप गैप डाउन होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी का कैपिटल डबल कर गया, अदरवाइज किसी का यू नो प्रीमियम आसमान में छू गए इंडियन मार्केट जैसा, ऐसे नहीं होता यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मार्केट है, इसको इसके वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप समझ सकते हो, इसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से चलता है, तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स है। तो नो ब्रोकरेज एंड नो टैक्सेस, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, हम फॉरेक्स मार्केट में जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम इसमें कोई ब्रोकरेज पे नहीं करते, कोई टैक्सेस पे नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट से 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आपने 100 रुपीज कमाया है फॉरेक्स मार्केट से, तो वो 100 रुपीज पूरे आपके हुए। तो आप अगर बोलोगे, मुझे पूछोगे कि सर ब्रोकर को क्या फायदा हो रहा है इसमें, तो ब्रोकर को कैसे फायदा होता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। स्प्रेड नाम की चीज होती है, ठीक है, आस्क प्राइस एंड बीड प्राइस। आप ट्रेड, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि अगर आप 10 रुपए पे बाय कर रहे हो तो वो 11 रुपए पे जाके बाय होता है। किया है ये एक्सपीरियंस किसी ने? जो रियल ट्रेडिंग करे होंगे उनको ये चीज पता होगी। ठीक है, 10 रुपए पे अगर आप बाय करते हो तो वो 11 रुपए पे जाके परचेस होता है आपका बाय। तो वो जो बीच का 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो एज अ ब्रोकरेज ब्रोकर को जाता है। बट एज अ ट्रेडर आपको 1 रुपए, एक सिंगल पैसा भी आपको पे नहीं करना पड़ता एज अ ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ये तो चीज हुई टैक्सेस और ब्रोकरेज का। दूसरा बेनिफिट, सॉरी फोर्थ बेनिफिट ऐसा है कि आपको कोई एक्सपायरी नहीं है यहाँ पे, कोई थीटा डीके नहीं है यहाँ पे, कोई फ्यूचर्स के लिए एक्सपायरी नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट में आप एक इंट्राडे के लिए ट्रेड लियो तो वो आप जिंदगी भर के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो रोल ओवर्स, मतलब यहाँ पे आपको कितना भी आप होल्ड कर सकते हो जब तक आपको ट्रेड होल्ड करना है। मतलब समझ लेते हैं, मेरा एक ट्रेड स्टार्ट था 26,300 से, मैंने सॉरी 2630 से मैंने एक बाय का ट्रेड परचेस किया था 0.05 से, जस्ट फॉर होल्डिंग पर्पस। ठीक है, वो ट्रेड लिटरली मेरा 3 साल से स्टार्ट था। मतलब समथिंग मैंने 2021-22 में वो ट्रेड परचेस किया था, और वो ट्रेड मेरा लास्ट, मतलब जनवरी फरवरी में मैंने वो ट्रेड को क्लोज किया, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम जब वो डाउनफॉल आया। मतलब लिटरली आप कितने भी साल तक एक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी स्वाइप चार्जेस, विदाउट एनी कमीशन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, नो मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन मतलब क्या? कंट्रोल करना। क्या होता है मैन्युपुलेशन? मतलब मार्केट को, मैन्युपुलेशन मतलब मार्केट को कंट्रोल करना। अब एज अ बिगिनर सबको सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हम कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेडिंग करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एग्जीक्यूशन कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें बताने से पहले, जो भी बिगिनर्स बैठे हैं जिनको ट्रेडिंग कुछ भी नहीं आता है, जिनको कुछ मतलब नेटवर्क इशू के वजह से कुछ समझ में नहीं आया,
जैसे कि अर्पिता मैम हो और कौन-कौन थे? और और कौन-कौन थे एज़ अ बिगिनर यहाँ पे बैठे हैं, कुछ भी पता नहीं है। तो वो क्या करो पता है? आप सिंपल-सिंपल क्या करो ये सेशन वापस रिपीट मतलब देखो, जब मैं ये आपके ग्रुप पे अपलोड करूँगा, ठीक है? ये सेशन आपको मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा, ठीक है? ये सेशन आपको रात में अपलोड नहीं किया जाएगा। ये सेशन आपको मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। ऐसा कोई है जिसको मेरा हिंदी समझ नहीं आ रहा है? यहाँ पे पंजाबी है, साउथ इंडियन है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सबको? मेरा हिंदी ऑल ओवर इंडिया में चलता है शायद से। ऐसा कोई है जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है। रौनक, स्मार्ट, ओके, अमित, चलो हैदर, चलो अच्छी बात है। फॉर टेक्निकल एनालिसिस अब हम एनालिसिस कहाँ पे कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो 2 मिनट में आपको मैं क्या करता हूँ मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको एमटी5 का एक डेमो अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ और मोबाइल में आप ट्रेडिंग व्यू कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बताता हूँ मैं। यस, फंडामेंटल के लिए भी है, थोड़ा सब्र करो, हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है? फॉर टेक्निकल एनालिसिस ये हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू, उसके बाद फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन मेटा ट्रेडर 5। ओके, बस 2 मिनट रुको, मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर करूँगा एंड फिर आपको यहाँ पे बताऊँगा सारी चीज़ें। हाँ, पानी पी लो सब लोग तब तक, पानी वगैरह हो जाए। Recording in progress. ओके, 2 मिनट रुको हाँ स्टूडेंट्स, बस मैं एक एडमिन बना देता हूँ, मेक अ होस्ट, यस, डन है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे? मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट्स कहाँ पे गया? ओके, डन, 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 यस दिख रहा है? ओके, तो अगर किसी का ऐप स्टोर रहेगा, तो ऐप स्टोर में अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू अगर सर्च करते हो, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल पहला ऑप्शन दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू, जो आप डाउनलोड करके सारे चार्ट्स देख सकते हो। और इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, जो मैं लाइव स्ट्रीम पे आप देखते हो, जो चीज़ मैं यूज़ करके चार्ट्स देखता हूँ। तो ये आप क्या कर सकते हो, चार्ट्स देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है? तो इस पे आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स रीड करने के लिए आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एज़ सिंपल एज़ दैट। फॉर एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है? प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ओके? आई चीज़ समझ में? फॉर एग्जीक्यूशन हम क्या यूज़ करते हैं? मेटा ट्रेडर 5। तो हम वो भी कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल। MT5 अगर मैं सर्च करूँगा यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये एप्लीकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए।
आ रही है बात समझ में? ऑल ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको आसानी होगी डाउनलोड करने में। होप गाइस जो नए बंदे हैं उनके लिए सारी चीज़ें चल रही है। तो जिनको सारी चीज़ें पता है तो वो बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलो, अब हम जाते हैं। अगर आप एमटीफाई खोलते हो तो ये मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको, ये क्या बता रहा हूँ, ये एमटीफाई का इंटरफेस है। ठीक है? अब एमटीफाई जब आप ओपन करते हो तो आपको पहला एंड्रॉयड में इंटरफेस अलग बताएगा और एंड्रॉयड में इंटरफेस अलग बताएगा और आईफ़ोन में इंटरफेस अलग बताएगा। तो ये जो इंटरफेस है, ये आईफ़ोन का इंटरफेस है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पहला तो आपको यहाँ पे अकाउंट मिलता है, ठीक है? पहले तो आप क्या करो, एक अपना डेमो अकाउंट बना लो, डेमो अकाउंट, ठीक है? यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो न्यू अकाउंट पे, तो आपका यहाँ पे डेमो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? अब जो मेरे 2 ब्रोकर हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे रहेंगे, ठीक है? एक तो मैं स्पेस वर्ल्ड कैपिटल पे काम करता हूँ और दूसरा एक्सएनएस पे काम करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप मेटा का कोई भी 3 ब्रोकर्स में कोई भी ब्रोकर में आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 3 आपको कॉलम दिखते हैं, 3 से 4 कॉलम, ठीक है? पहला तो यहाँ पे ट्रेड्स में दिखता है, एक तो चार्ट, एक तो यहाँ पे आपको सारे करेंसी मतलब इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं वॉच लिस्ट। ये हमारी वॉच लिस्ट है। जो करेंसी पेयर आपको मैंने यहाँ पे सिखाए हैं, बताए हैं, वो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सारे करेंसी पेयर्स ऐड है। ठीक है? जो-जो मेजर करेंसी पेयर्स है जैसे कि मैंने आपको एक बताता हूँ जीबीपी, यूएसडी बताया मैंने आपको, ठीक है? तो जीबीपी, यूएसडी मैंने ऐड कर लिया, फिर जीबीपी ऑड ऐड कर लिया, ठीक है? तो ये करेंसी मैंने ऐड कर लिए, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं वो। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया कि कमोडिटीज़ पे भी कर सकते हैं हम। तो XAU यूएसडी मैं गोल्ड सर्च करूँगा, तो यहाँ पे गोल्ड भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको गोल्ड भी ऐड कर देना है, ठीक है? गोल्ड ऐड कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्रिप्टो, क्रिप्टो में बीटीसी यूएसडी है, तो बीटीसी भी ऐड कर लिया। फिर उसके बाद फॉरेक्स मटेरियल, फॉरेक्स में क्या-क्या आता है? ये सारे करेंसी पेयर्स आते हैं। जो-जो करेंसी पेयर्स आपको लगते हैं, वो सारे करेंसी पेयर्स जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे और क्या-क्या है देखते हैं। ठीक है, मेटल्स, मेटल्स में क्या आता है? पहला तो क्या यहाँ पे शो हो रहा है? सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम है, ठीक है? तो यहाँ पे आप सारे कमोडिटीज़ जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी तो मैं क्या करूँगा गोल्ड एंड सिल्वर मैं ऐड करूँगा क्योंकि मैं कमोडिटीज़ में सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपने गोल्ड एंड सिल्वर ऐड कर लिया। फिर यहाँ पे इंडाइसेस में भी आपको बहुत सारे इंडाइसेस मिलेंगे। इंडाइसेस मतलब क्या? जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सारे जो इंडेक्स है, वैसे यहाँ पे कुछ इंडेक्स इंडाइसेस है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे मैं यूएस 100 मैं ऐड कर लूँगा, अदरवाइज़ यूएस 30 ये 2 इंडेक्स पे मैं ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है? तो ये सारे करेंसी पेयर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे मैं अगर जाऊँगा, तो यहाँ पे अभी कौन-सा चार्ट चालू है? ऑड कैड का, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे कैनेडियन डॉलर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मेरे को जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे एमटीफाई में हमें ट्रेड कैसे लेना होता है, क्या लेना होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जाके एक न्यू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉट साइज़ डालना होता है, आप जिस भी लॉट से ट्रेड कर रहे हो। ये आपको अभी कुछ सिखाया नहीं है, बाय सेल कैसे करना है, बट मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये बाय और सेल का बटन यहाँ पे साइड में आता है, ठीक है? मतलब ये जो वॉच का साइन है, उसके साइड वाला जो साइन है ना, वहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप चार्ट्स देख सकते हो। ये हम क्यों यूज़ करते हैं एमटीफाई? यहाँ पे सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन करने के लिए। अब समझ लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिया, एक स्टैंडर्ड के लॉट से क्या किया मैंने, बाय साइड का ट्रेड प्लान किया। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा, तो वो कहाँ पे दिखाएगा मुझे? यहाँ पे दिखाएगा, मेरे इंटरफ़ेस में दिखाएगा यूएसडी, जीबीपी यूएसडी मैंने क्या किया है यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड प्लान किया है। तो अगर मुझे इस ट्रेड को क्लोज़ करना है तो इसको स्लाइड लेफ्ट करूँगा मैं। स्लाइड लेफ्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पेंसिल का जो आइकॉन दिख रहा है पेंसिल का, अगर मैं इस पेंसिल के आइकॉन को क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या आएगा? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकता हूँ, टारगेट कहाँ पे लगा सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आएँगी मुझे, ठीक है? अगर मैं समझ लेते हैं एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं ऐसे ही मतलब अंदाज़ अंदाज़ के हिसाब से लगा रहा हूँ मतलब प्राइस विदाउट देके बस आपको एसएल एंड टीपी कैसे लगाना होता है वो बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ एसएल एंड टीपी मतलब यहाँ पे मॉडिफाई पेंसिल का ऑप्शन जो है ना पेंसिल आइकॉन